तो नमस्कार आर्य गणों, आज हम आपको बताएंगे कि यहूदी धर्म का वैदिक इतिहास कैसा है। कि यहूदी भी हमारे भाई ही हैं। विश्व के केवल दो समुदाय ऐसे हैं जो पुनर्जन्म को मानते हैं। एक तो हमारे यदुवंशी यहूदी भाई और एक हिंदू। यहूदी पंथ को जुदाइज्म कहा जाता है। यह यदुइज्म का अपभ्रंश है। सौराष्ट्र यह यदु लोगों का प्रदेश था। श्री कृष्ण की द्वारिका उसी प्रदेश में है। वहाँ के शासक जाडेजा कहलाते हैं। जाडेजा यह यदु शब्द का वैसा ही अपभ्रंश है जैसा कि जुदाइज्म है। जाडेजा और जुदाइज्म दोनों का अर्थ है यदु उर्फ यदुकुल वंशी। उसी पंथ का दूसरा नाम है जायनिज्म। उसका उच्चारण है जायोनिज्म, जो देवनिज्म का अपभ्रंश है। भगवान कृष्ण देव थे, अतः उनका यदु पंथ देव पंथ कहलाने। तयाध का अन्य देशों में ज उच्चारण होने लगा, उसी प्रकार देवनिज्म का उच्चारण ज्ञायोनिज्म। यहूदी परंपरा के प्रथम नेता अब्रह्म माने गए। यह ब्रह्म शब्द का ही अपभ्रंश है। उनके दूसरे नेता मोजेस कहलाते हैं, जो महेश शब्द का विकृत उच्चारण ही है। मोजेस की जन्मकथा कृष्ण की जन्मकथा से मेल खाती है, अतः वह महाईश भगवान कृष्ण ही है। इसके संबंध में किसी को शंका नहीं रहनी चाहिए। महाभारतीय युद्ध के पश्चात द्वारका प्रदेश में शासकों के अभाव से लूटपाट, दंगे आदि प्रारंभ हो गए। धरती कंप आदि से सागर तटवर्ती प्रदेश जलमग्न होने लगा। अतः यादव लोग टोलियां बनाकर अन्यत्र जा बसने के लिए निकल पड़े। कुल 22 टोलियों में से वे निकले। उनमें से 10 टोलियां उत्तर की ओर कश्मीर की दिशा में चल पड़ी और कश्मीर, रूस आदि प्रदेशों में जा बसी। अन्य 12 टोलियां इराक, सीरिया, पालेस्टाइन, जेरूसलम, इजिप्ट, ग्रीस आदि देशों में जा बसी। मध्य एशिया के 12 देशों में यदुवंशियों की वही 12 टोलियां हैं। भगवान कृष्ण के अवतार की समाप्ति के बाद यहूदी लोगों को जब कठिन और भीषण अवस्था में द्वारिका प्रदेश को त्यागना पड़ा, तभी से यहूदी लोगों ने मातृभूमि से बिछड़ने के दिन गिनने शुरू कर दिए। उसी को यहूदियों का पास ओवर कहा जाता है। उसका अर्थ है मातृभूमि के त्यागने के समय से आरंभ की गई कालगणना। आपको यह बताई कि यहूदियों की मातृभूमि कौन सी थी, तो यहूदियों के बाइबल में कृष्ण का बाल नाम स्पष्टतः उल्लेखित है। हिब्रू भाषा यानी हरि बूते इति हब्रू। यहूदियों का भाषा का नाम हिब्रू है। यहूदियों के आंग्ल ज्ञान कोश का नाम है एनसाइक्लोपीडिया जुडाइक। उसमें हब्रू शब्द का विवरण देते हुए कहा गया है कि उसी शब्द का पहला अक्षर जो ह है वह परमात्मा के नाम का संक्षिप्त रूप है। अब देखिए कि ऊपर विवरण में 2 प्रश्न उठते हैं। एक प्रश्न तो यह है कि ह से निर्देशित होने वाला यहूदियों के भगवान का पूरा नाम क्या। यह उन्होंने कभी स्पष्ट ही नहीं किया और करेंगे भी कैसे जब ज्ञान कोशकारों का ही ज्ञान अधूरा हो। हम वैदिक संस्कृति के आधार पर इस चीज को समझने का प्रयास करें तो हरि यह कृष्ण का नाम, उसी का ह अध्याक्षर। अब दूसरा प्रश्न यह है कि यहूदी ज्ञान कोश वालों ने हब्रू शब्द में ब्रू अक्षर क्यों लगाया। या तो उन्होंने कहा ही नहीं। उस महत्वपूर्ण बात का उन्हें ज्ञान न होने से वो इसे टाल दिए। ब्रू अक्षर का तो बड़ा ही महत्व है। ब्रुते यानी बोलता है, इस संस्कृत शब्द का वह अध्याक्षर। अध्याक्षर यानी पहला अक्षर। अतः हब्रू का अर्थ है हरि, यानी कृष्ण बोलता था वो भाषा। ठीक इसी व्याख्या अनुसार संस्कृत और हब्रू में बड़ी समान। यहूदी लोगों व धर्म यहूदी लोगों के मंदिर को सिनागोग कहते हैं। उसका वर्तमान उच्चारण सिनेगोग यानी मूल संस्कृत शब्द संगम से आया है। संगम शब्द का अर्थ है सारे मिलकर प्रार्थना कर, संकीर्तन, संत समागम आदि शब्दों का जो अर्थ होता है उसको सिनेगोग या संगम शब्द का अर्थ डिक्शनरी में एक ही आता है। तो यहूदी मंदिरों पर षटकोण चिन्ह खींचा जाता है, वो वैदिक संस्कृति का शक्ति चक्र है। देवी भक्त उस चिन्ह को देवी का प्रतीक मानकर उसे पूजते हैं। वो एक तांत्रिक चिन्ह भी है। घर के प्रवेश द्वार के अगले आंगन में हिंदू महिलाएं रंगोली में वह चिन्ह खींचती है। दिल्ली में हुमायूं की कब्र कही जाने वाली जो विशाल इमारत है वो देवी भवानी का मंदिर था। उसके ऊपरले भाग में चारों तरफ 20 शक्ति चक्र संगमरमर प्रस्तर पट्टियों से जड़ दिए गए हैं। यहूदी लोगों में डेविड नाम होता है, वह देवी प्लस द यानी देवी का दिया हुआ पुत्र, इस अर्थ से देवी दू उर्फ डेविड कहा जाता है। अरबों में उसी का अपभ्रंश दाऊद हुआ है। अतः हब्रू और अरबी दोनों संस्कृतोद्भव भाषाएं ही है। भारत में यादव का उच्चारण जादव और जाडेजा जैसे बना, वैसे ही यदु लोग यहूदी ज्यू जायोनिट्स कहलाते हैं। निर्देशित देश ज्यू लोग जब द्वारका से निकल पड़े तो उन्हें साक्षात्कार हुआ, जिसमें उन्हें कहा गया कि कानन प्रदेश तुम्हारा हुआ। कानन यह कृष्ण कन्हैया जैसा ही कृष्ण प्रदेश का द्योतक था। यहूदी लोगों को भविष्यवाणी के अनुसार भटकते भटकते सन 1946 में उनकी अपनी भूमि प्राप्त हो गई, जिसका नाम उन्होंने इसराइल रखा, जो ईश्वर और आलय इस प्रकार का ईश्वरालय संस्कृत शब्द है। यह एक और प्रमाण है कि यहूदी लोगों की परंपरा वैदिक संस्कृति और संस्कृत भाषा से ही निकली है। हिटलर उनसे टकराकर नामशेष हो गया। मुसलमान भी यहूदियों से टकराने के लिए आतुर है, अतः इनका भी हिटलर जैसा ही अंत हो सकता है। यहूदी ग्रंथ की भविष्यवाणी कुश्ती बाइबल का टेस्टामेंट नाम जो पूर्व खंड है, उससे समय समय पर ईश्वर का अवतरण होता है, ऐसी भविष्यवाणी है। तो भगवत गीता से यहूदी धर्म ग्रंथ में उत्तर आई है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
यहूदी नेता मोसेस की जन्मकथा श्री कृष्ण की जन्मकथा से जैसा ही है। और तो श्री कृष्ण का जैसा विराट रूप कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने देखा, वैसा ही विराट रूप यहूदी लोगों ने रेगिस्तान में मोजेस को देखा। ऐसा यहूदियों की दंत कथा है। पूर्ववर्ती पर्वत यरूशलेम उर्फ जेरूसलम नगरी में 2 पहाड़ियां हैं। उनमें यह पूर्व पहाड़ी पर डोम ऑन द रॉक और अल-शक्सा नाम के 2 प्राचीन वैदिक मंदिर हैं, जो 7वीं शताब्दी से मुसलमान के कब्जे में होने के कारण मस्जिद कहलाती है। डोम ऑन द रॉक स्वयंभू महादेव का मंदिर है और अल-अक्सा अक्षय भगवान कृष्ण का मंदिर है एवं शक्ति पीठ भी। पूर्ववर्ती पहाड़ी पर यह मंदिर बनाए जाना उनकी वैदिक विशेषता का द्योतक है। जिस प्रकार भारत में कुटुंबों के बुजुर्गों से विवाह प्रस्ताव सम्मत होने पर युवक युवतियों के विवाह होते हैं, वैसे ही प्रथा यहूदियों में भी है। वे भी भारतीयों की तरह प्रेम विवाह को अच्छा नहीं समझते। वैदिक विवाहों के लिए मंडप बनाए जाते हैं। यहूदियों में भी वही प्रथा है। वे भी मंडपों में विवाह संस्कार करना शुभ समझते हैं। यहूदियों में भी अनेक दीप लगाकर वैसा ही एक त्यौहार मनाया जाता है जैसे भारतीय लोग दीपावली मनाते हैं। वृक्ष पूजन वैदिक संस्कृति में जिस प्रकार तुलसी, पीपल, बड़ आदि वृक्षों का पूजन किया जाता है, उन्हें पानी दिया जाता है, उनकी परिक्रमा की जाती है, वैसे ही यहूदी भी वृक्षों को पूज्य मानते हैं। यही शत्रु मुसलमान लोग यहूदियों को उतना ही कट्टर शत्रु मानते हैं जितना वे भारतीय हिंदू को समझते हैं। यहूदियों में वेदों का उल्लेख मार्को पोलो के प्रवास वर्णन के ग्रंथ में पृष्ठ 346 पर एक टिप्पणी इस प्रकार है। Much has been written about the ancient settlement of Jews at Kayungfu in China. One of the most interesting papers on the subject is in Chinese Repository Volume XX. It gives the translation of a Chinese Jewish inscription. Here is a passage with respect to the Israelitish religion. We find an inquiry that its first ancestor Adam came originally from India and that during the period of the Chow state, the sacred writings were already in the existence. The sacred writings embodying the eternal reason consist of 53 sections. The principle therein contained are very abstruse, and the external reason therein revealed is very mysterious, being treated with the same veneration as heaven. The founder of the religion is Abraham, who is considered the first teacher of it. Then come Moses, who established the law and handed down the sacred writings. After his time, this religion entered China. इसका हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार से होगा। चीन के कायंगफू नगर में यहूदियों की एक बस्ती थी जिसके बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। उसमें एक बड़ा ही रोचक तथ्य चाइनीज रिपोजिटरी नाम के ग्रंथ के 20वें खंड में सम्मिलित है। चीन में प्राप्त एक यहूदी शिलालेख का यह अनुवाद है। उसमें ऐसा लिखा है कि यहूदियों के मूल संस्थापक आदम या आदिम ऐसा संस्कृत शब्द है, उससे इस्लामी भाषा में आदमी यह शब्द बना है। भारत निवासी था। चाइना के शासन के पूर्व उनके पवित्र ग्रंथ उपलब्ध हो गए थे। उन ग्रंथों में अनादि अनंत तत्व विवरण 53 भागों में प्रस्तुत है। उसके तत्व बड़े गूढ़ हैं और उसमें दिया अनादि अनंत का वर्णन बड़ा रहस्यमय है। प्रत्यक्ष परमात्मा की जितना ही उनका महत्व माना गया है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि हमारी प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। नई वीडियो आने से पहले मैं लेता हूं विराम। तब तक के लिए जय श्री राम।